नंबर 95, दोस्तों शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। फिर मैं बहन के कमरे में गया तो वो लेटी कोई औरतों वाला मैगजीन पढ़ रही थी। मुझे देखकर उसने मैगजीन साइड पर रख दिया। फिर उसकी नज़र जैसी मेरी शॉर्ट्स पर पड़ी तो वो ललचाई नज़रों से वहीं देखने लगी। फिर मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। पास बैठकर मैंने मजाक में धप मैंने सो यही किया मजाक जैसे। मजाक में मैडम जैसी मैंने थोड़ी शरारत की तो उसने भी हैरत से मेरी तरफ देखा। तो मैं फौरन बोला सॉरी गलती से लग गया, खैर क्या पढ़ रही थी। मेरी बात सुनकर मेरी बहन ने बेड पर पड़ी, मैगजीन अपने सामने रखी और मेरे सामने मैगजीन के वर्क उल्टे पलटाते हुए जवाब दिया। बस ऐसे ही फैशन मैगजीन देख रही हूँ, तुमने बाजार जाना जाना है। मैंने उसकी बात सुनकर उसके आंखें सिनकते हुए कहा, हाँ जाना तो शामी टिक्की लेने। क्यों, खैर है, तुमने कुछ मंगवाना है? यह सुनकर वो बोली, हाँ मेरे लिए गोलगप्पे ले आना। तो मैंने हिम्मत करके कह दिया, गोलगप्पे तो खट्टे होते हैं और पहले ही खट्टा खाकर इतने बड़े कर लिए। वो मेरी बात समझ तो गई कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ और उसने चूक कर मेरी तरफ देखा भी, लेकिन अनजान बनकर मासूमियत से कहने लगी, क्या मतलब क्या बड़ा कर लिया है? तो मैंने घबराकर गड़बड़ाते हुए कहा, मेरा मतलब लेट बड़ा कर लिया है। तो मेरी बात सुनकर बेड पर बैठकर अपना मुंह में और बाहर को उभार कर पेट की अंदर की तरफ सांस लेते हुए कहने लगी, कहाँ बड़ा कर लिया, अंदर ही तो है। हाँ अलबत्ता तुम खट्टे गोलगप्पे मत खाना वरना तुम्हारा बड़े से छोटा हो जाएगा। यह बात कहते हुए मैंने नोट किया कि उसकी नजर कहाँ पर थी। तो मैंने भी उसकी तरह सब समझते हुए मासूम बनकर कहा, क्या मतलब बड़े से छोटा हो जाएगा? यह सुनकर हंसते हुए बोली, पेट और क्या। खैर उसकी अदाओं और बातों से मेरा मूड बनने लगा था, इसलिए मैं जल्दी से उसके कमरे से बाहर निकला। कमरे में आकर फिर से खुद के मदद खुद के तहत कर ली। मैडम, मैं पहले दूर दूर से आंखें सेक कर गुजारा किया करता था, लेकिन आपकी वजह से मेरी रोकी फेंकी जिंदगी में जैसे मजे के रंग भर गए हैं। यासिर की बात सुनकर मैंने कहा, चलो तुम्हारी कहानी आगे तो बढ़नी शुरू हुई। और एक बात याद रखना, अब ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। मेरा मतलब इसी तरह अपनी बहन और अम्मी को वफेफे से मस्ती करना, बार बार बहाने से उनके करीब जाना, उसके सामने ऐसी अंगेज हरकतें करो कि वह भड़क उठे, उनकी ज्यादा तारीफ करना शुरू कर दो। मेरी बात सुनकर यासिर की जज्बात से मेरी आवाज, वाओ मैडम क्या आइडिया है, उफ कमाल है, मैं ऐसा ही करूंगा। और एक और बात बतानी थी। मैंने कहा, कहो क्या बात है? तो यासिर बोला, मेरी अम्मी हर जुमेरात वाले दिन शाम मगरिब के बाद किसी किसी मौलवी साहब से दम करवाने का कहकर जाती और 2-3 घंटे बाद आती है। मुझे शक है दम के बहाने अपने किसी यार से मिलने जाती हैं। आज मैं अपनी माँ का पीछा करूं? यह सुनकर मैंने जवाब दिया, नहीं उसकी जरूरत नहीं, बस उसके मोबाइल में खुफिया ऐप इंस्टॉल कर दो, सारा कुच्चा चट्ठा खुद ही खुलकर सामने आ जाएगा, बल्कि सबूत भी मिल जाएंगे जिनकी मदद से तुम आसानी उनको हासिल कर सकते हो। लेकिन मैंने उसे बहाना बनाया कि मेरी कोई ज़रूरी कॉल आनी है और फ़ोन रख दिया। फिर मैं रोटियां पकाने ही लगी थी कि शमीन तेजी से किचन में दाखिल हुई और बोली, बाजी मुझे दे आटा, मैं बना देती हूँ। शमीम के चेहरे पर ताजा ताजा कार्रवाई की लाली थी और शर्म से मेरे साथ नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैंने आटे वाली पुरात उसे थमाते हुए कहा, शमीम तेरा तो सारा झाका ही खुल गया, तुम तो मेरे से भी ज्यादा शौकीन निकली। मेरी बात सुनकर शमीम ने शर्माते हुए जवाब दिया, बाजी एक दो नहीं, बहुत सालों से बिला बरसों की भूखी थी जो अंदर दबी हुई थी, जो अब जसकई दबी हुई थी, इतनी आसानी से ठंडी होने वाली नहीं। यह कहकर जल्दी जल्दी पढ़ करके रोटियां बनाने लगी और मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, ठहर जा, तेरी भूख का भी तगड़ा बंदोबस्त करती हूँ। हैदर बेटे को कहती हूँ तेरे लिए 2-4 काले हब्सी पकड़ डले। मेरी बात सुनकर पहले शमीम शर्माई, फिर हंसते हुए बोली, बाजी एक बात तो बताएं सच सच। मैंने कहा, पूछ लो। शमीम बोली, आपने कभी किसी के लिए हब्सी के साथ? ये सुनकर मैं हंसते हुए कहा, किसी एक से नहीं, बल्कि एक साथ 3-3, वो भी अपने सगे बेटे के सामने, बल्कि हैदर बेटा ही उनको लेकर आया था। उसकी ख्वाहिश थी कि बैठकर अपनी माँ को उनके साथ देखें। ये सुनकर शमीम बोली, तौबा तौबा बाजी, आप उन्हें कैसे मुतम कर लिया? वो तो बड़े जालिम होते हैं। ये सुनकर मैंने समीम से कहा, इसी जालिमाना इश्क में ही तो मजा है जाने मन। खैर तुझे भी किसी दिन उसका चख खाएंगे। अब तू रोटियां बना, मैं जरा वाशरूम से होकर आती हूँ। ये कहकर मैं अपने बेडरूम के वाशरूम में जैसे ही दाखिल हुई, फिर मेरी नजर सीधी बेड पर लेटे हुए हैदर बेटे की तरफ गई। वो तो सोया हुआ था, लेकिन उसका मुझे दावत दे रहा था
ये देखकर मेरी मस्ती भी जागी और मैं बेड पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ गई और हैदर बेटे के करीब बैठकर हैदर बेटे ने अंगड़ाई लेते हुए आंखें खोली और देखकर बोला, अम्मी क्या कर रही हैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और हम दोनों माँ बेटा का खेल शुरू हो गया। खेल के तकरीबन इख्तिताम पर मेरी नज़र बेडरूम के दरवाजे पर पड़ी। कहा जाने कितनी देर से शमीम हम दोनों माँ बेटे को देखते हुए, जिसे देखकर मैं समझ गई कि हम्मा बेटे के यहाँ मजेदार खेल की ताब ना लाते हुए अपने हवास खो बैठी है। फिर मैंने शमीम की आंखों में अपने पास आने का इशारा किया। जैसे शमीम मेरे पास आई, मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास से घुटनों के बल जमीन पर बिठा दिया और हम तीनों की आंखों में सुरूर और मदहोशी थी। फिर मैं उठी और बाथरूम चली गई। वहां से फ्रेश होकर बाहर आई और फिर हम तीनों ने बैठकर डिनर किया। अभी हम डिनर कर रहे थे कि लियाकत अपनी खाला शमीन को लेने आ गया। वो तो अपनी खाला शमीन के साथ मेरे घर में रंगरलियां करने के चक्कर में था। लेकिन अभी रात बहुत हो गई थी और मुझे सोना भी था, तो मैंने हंसते हुए उसे कहा, लियाकत एक दिन सब्र कर लो, आज मैं भी काफी थक चुकी हूँ और तुम्हारी प्यारी खाला भी काफी थक चुकी है। कल तुम उसे खुश कर लेना, ये अपने घर जाकर कर लेना। यह सुनकर लियाकत हौस भरी नजरों से अपनी खाला की तरफ देखते हुए बोला, शहनाज जी, सबर ही तो नहीं होता, इतने सालों की मुराद पूरी हुई है। मेरा तो दिल करता है हर वेले अपनी खाला के साथ, मगर हमारे घर में ऐसा होना मुमकिन नहीं, आपके घर में ही हो सकता है। आप प्लीज सो जाएं। और हैदर भाई भी, मैं ही कुछ देर अपनी खाला के साथ प्यार करके यहाँ से ले जाऊंगा। अपने बारे में अपने सगे भांजे के मुंह से उस हौस भरी बातें सुनकर शमीन का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया और वह नजरें नीचे करके जमीन की तरफ देखने लगी। लियाकत की बातें सुनकर मैंने कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग यही टीवी लाउंज में जो करना है कर लो, मैं तो चली हैदर बेटे के साथ सोने। हाँ, जाते जाते याद से फ्लैट का दरवाजा लॉक करके जाना। लियाकत इस कदर अपनी खाला का भूखा और बेसबरा था कि उसने मेरे हिलने टहलने का भी इंतजार नहीं किया और अपनी खाला ये देखकर मैंने हैदर बेटा को देखकर मुस्कुरा कर कहा, चलो भाई, ये शुरू हो गए, हम तो जाकर सोते हैं, उन्हें लगे रहने दो। फिर मैं और हैदर बेटा बेडरूम में आकर लेट गए और पुरसुकून नींद की वादियों में सो गए। सुबह मेरी आंख खुली, मैं तो वॉशरूम से होकर कमरे से बाहर निकली तो यह क्या, लियाकत और उसकी खाला सोफे पर सोए पड़े थे। शमीम भी सोई पड़ी थी और वह दोनों आजाद हालत में ही पड़े थे। मैंने शमीम को आवाज दी तो वह हड़बड़ा कर उठी। लियाकत भी आंख मिलता हुआ बैठ गया। मैंने शमीम से कहा, अरे दोस्तों, मजीद देखें किस्त नंबर 96 में, और इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां या फिर ये कहानी कटिंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लादाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद है। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।